कार्तिक मास शुक्ल पक्ष दशमी का दिन, कल की एकादशी। श्रीमद् भागवत में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव से, अपने अंतिम जीवन चरित्र लीला के अंतिम दिन एकादशी का व्रत मुझे प्रिय है, और कोई व्रत करे न करे एकादशी करनी चाहिए, जिसमें 12 बजे तक कम से कम दोपहर के भोजन न करे। हो सके तो सफ़ेद चावल अथवा ग्रेन्स अवॉइड करे। हो सके तो फल फूल शाकाहार, no meat, no gambling, no intoxication, at least on that one day. इन सब बातों का प्रयोजन ये कि थोड़ा बाहर चित्त कम होकर भीतर की ओर जा सके। तो झुरमुट भीतर बसा हुआ ऋषिकेश भगवान अपनी अंतरात्मा प्रदर्शित हो पाए। बाहर भागते हुए मन की कामनाओं को थोड़ी लगाम लगाकर सारी कामनाओं की पूर्ति, कामनाओं के देव कामदेव के पिता श्री कृष्ण की ओर मन आकर्षित हो, जिनके लिए मन मथ नाथ शब्द कहा शुक मुनि ने। कामदेव के मन को मथने वाले, काबू में रखने वाले, आकर्षित करने वाले। अमृत बिंदु उपनिषद, छोटा सा उपनिषद, जिसमें आया ये जीवात्मा परमात्मा के सागर का मानो एक बिंदु है। सच्चिदानंद सागर, आनंद सागर का एक बिंदु, हमारी आत्मा अमृत, उसको चखना हो, अमृत चखना हो। अमृत भीतर है, आत्मा अंदर है। तो बाहर कम, भीतर ज़्यादा, कम से कम हर 15 दिन एकादशी के दिन एक दिन। अमृत बिंदु उपनिषद में पहला ही श्लोक आया, मनो हि द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम च अशुद्धमेव च, अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। मन ही ये दोनों अवस्थाओं को कारणीभूत है। शुद्ध अवस्था, अशुद्ध अवस्था, अच्छा लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, आनंद का अनुभव हो रहा, दुख का अनुभव हो रहा, ये दोनों के लिए कारण मन ही है। अशुद्ध हो या शुद्ध हो, अशुद्धम काम संकल्पम। यह शुद्धि क्या है? अमृत बिंदु उपनिषद कहती है, मन में और इच्छा, बाहर की वासना, इसी मन में जब निर्माण हो तो अशुद्ध। और जब वासना न हो, कामना न हो और कुछ नहीं चाहिए, ये स्थिति जब आए तो वही मन शुद्ध। बर्तन है, इसमें दूध डाले, प्याला दिया मीरा को, विष का प्याला, अमृत का प्याला। मन पात्र मात्र है। When I am conscious, when I am aware, I pour milk in it. When I am unconscious, when I am unaware,
I poured poison in it. पात्र भी मेरा, उसमें जो डाल रहे वो पदार्थ भी, अब डालने की क्रिया भी मेरी। Outside is poison, inside is nectar. इसलिए बाहर का कम, भीतर का ज़्यादा। आदि शंकराचार्य ने भी कहा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन और मुक्ति के अनुभव का कारण है। तस्मिन् जिघृणे सकलम जिघृणे, तस्मिन् विलीने सकलम विलीने। मन से जो बंध गया, मन जिसका नियंत्रण में नहीं, वो पूरा का पूरा स्वयं बंधन में। और मन जिसका विलीन हुआ, मन से जिसने छुट्टी पाई, वो संसार भी छुटा ही है। तो अमृत बिंदु उपनिषद ने और खुलासा किया, ये बंधन और मोक्ष मात्र कामना रूपी है, इच्छा रूपी है। जिस रस्सी से बंधे उसकी एक छोर इच्छा, दूसरा छोर द्वेष। आज 7वां अध्याय चलेगा। इस ज्ञान विज्ञान योग में भगवान कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। आगे आएगा इसी अध्याय में। सर्गे यान्ति परंतप। अर्जुन, जो कुछ भी बना है इधर, सब बंधन का अनुभव करते हैं, क्योंकि इस रस्सी की 2 छोर है जिससे बांधे हैं गांठ। या तो इच्छा है अथवा द्वेष है। ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये हो जाए, ये ना हो। इस तो द्वंद्व से गांठ बंध गई। मनो हि द्विविधम प्रोक्तम, शुद्धम च अशुद्धम एव च। अशुद्धम काम संकल्पम, शुद्धम काम विवर्जितम। मत मोह में तू फंस कभी, निर्मुक्त हो सम्मोह से। कर बुद्धि निर्मल स्वच्छ रह तू, दूर दुख कर द्रोह से। जब चित्त होगा स्वच्छ तब ही शांति अक्षय पाएगा। जो जो पढ़ेगा शास्त्र तू, सम्यक समझ में आएगा। जितनी आंखें साफ करी पानी डालकर, जितना चश्मे का स्वच्छ शुद्ध किया, साफ किया, उतना ठीक ठीक दिखाई देगा, पढ़ने में आएगा। जब चित्त होगा स्वच्छ तब ही शांति अक्षय पाएगा। जो जो पढ़ेगा शास्त्र फिर सम्यक समझ में आएगा। फिर सब बराबर समझ में आएगा, जो पढ़ा जैसा का तैसा। किंतु उसके लिए पहले कर बुद्धि निर्मल स्वच्छ, रह तू दूर दुख कर द्रोह से। मत मोह में तू फंस कभी, निर्मुक्त हो सम्मोह से। सम्मोहिनी, hypnotized, hallucinating, thinking what is not real to be real. जो नहीं है वैसा लगे और उससे फिर सुख हो दुख हो, वास्तव में नहीं। ये सम्मोह
उसी से निर्माण द्रोह। तो being watchful, being careful, slowing down, being controlled, restrained, नियंत्रित, उतनी ही तेजी से चलाए गाड़ी जब चाहे वो नियंत्रण में रख पाए, निगरानी रखे रास्ते पर। ऐसे ही जीवन उतनी ही तेजी से भागा दौड़, इतने ही दूर तक जाए, इतनी ही थकान ले ले जितना हमसे संभल पाए, फिसल न जाए, द्रोह में न पड़े, मोह में न पड़े। स्लोइंग डाउन, क्योंकि वास्तविक में जाना कहीं नहीं है, केवल पाना है। कहीं जाने से पाने नहीं। जाने से नहीं, जानने से। जानने के लिए जाना कैसा? जिधर है उधर। आराम से अपनी गद्दी पर बैठकर अपने ही घर में पाना है, क्योंकि अपने ही घर में कान्हा है। इसलिए फिर ममता नहीं सुतदार में, भोले बाबा कहते हैं, नहीं देह में अभिमान है, निंदा प्रशंसा एक सी, सममान और अपमान में। जो भोग आते भोगता, होता न विषयासक्त है, निर्वासना निर्द्वंद्व सो, इच्छा बिना ही मुक्त है। तो इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के आने वाली एकादशी कल की दिन ऐसे ही हमारी स्थिति हो, ऐसी कृपा हो, ये प्रार्थना, शुभेच्छा। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।